So hello students, welcome to Avipedia. My name is ऋषभ, your faculty of English. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये सेशन हमारा बेस्ड ऑन रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जो भी बच्चे मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उनको देखा होगा उन्होंने कि अगर उन्होंने जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं और उस तरीके से उन्होंने आगे कंटिन्यूएशन में उनको भी और भी थोड़ा डेप्थ में पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उन चीज़ों को लेके थोड़ी क्लैरिटी तो आई होगी। और प्रीवियसली अगर आप अपना लेवल देखोगे और अभी का लेवल देखोगे तो उसमें थोड़ा सा चेंज आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो मैं यही आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो भी पढ़ते हो, ठीक है, उसको शिद्दत से पढ़िए और उसको रिवाइज करा करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोई चीज़ पढ़ी वापस उसको देखा ही नहीं। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपसे प्रैक्टिस मांगता है, क्लोज टेस्ट आपसे प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, और ग्रामर आपसे प्रैक्टिस मांगता है। तो इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ वोकेबलरी को आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ में कि अभी पीडीए आपके लिए फुल फ्लेजेड कोर्स लेके आया है जिसमें कि आपको हर एक चीज़ जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी इसमें इंक्लूडेड है। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 7837773651। ठीक है, और चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको जो मैंने बता रखा है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, कुछ बच्चे पहले कॉम्प्रिहेंशन को रीड करते हैं फिर क्वेश्चंस के ऊपर जंप करते हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम सेव करके, ठीक है, फटाफट से पहले क्वेश्चंस के ऊपर जंप कर लो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट, कौन सा पार्ट है जो आपको ज़्यादा थोड़ा फोकस के साथ में पढ़ना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और आपको कीवर्ड्स को नोट कर लेना। कीवर्ड्स मतलब कोई इंपॉर्टेंट आपको, जैसे इसमें ओलंपिक्स की बात कर रहा है कुछ, है ना, ये इम्पैक्ट ऑफ होस्टिंग दी ओलंपिक्स ऑन पेरिस, ये एक्चुअली करंट टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड है, जो अभी पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो अभी उसके बारे में कुछ क्वेश्चन इसमें फ्रेम करा गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ होस्टिंग द ओलंपिक्स ऑन पेरिस। ठीक है, होस्टिंग द ओलंपिक्स इन पेरिस आएगा, ना कि ऑन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा। जब आप इसको रीड करोगे, जैसे ही आपको ये कुछ पार्ट दिखेगा, ठीक है, तो आप फटाफट से वहाँ पे उसको अंडरलाइन कर लोगे। अगर ऑनलाइन एग्जाम में जैसा आपका है तो आप वहाँ पे उस पैराग्राफ को दिमाग में रखोगे, उस पार्ट को। ठीक है, चलिए इसको हम पहले पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। द क्वाड्रिएनियल कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एथलीट्स। ठीक है, क्वाड्रिएनियल मतलब जो 4 साल में एक बार होती है कोई चीज़। ठीक है, विच हैपन्स वंस इन 4 years, राइट। तो 4 साल में आते हैं आपके पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, कोई भी ओलंपिक गेम या कॉमनवेल्थ 4 साल में खेली जाती है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी चीज़ का यू कैन से जिसको हिंदी में तो हम बोलते हैं संगम। ठीक है, किसी चीज़ का मिलना, मतलब दो चीज़ों का एक जगह पे मिलना इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, जैसे गंगा और यमुना जैसे, है ना, भागीरथी और अलकनंदा के मिलती हैं तो वहाँ से गंगा बनती है। ठीक है, आगे तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, देवप्रयाग में, राइट। द क्वाड्रिएनियल कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एथलीट्स, द ओलंपिक्स इज बिगिनिंग इन पेरिस फ्रॉम फ्राइडे। द लेटेस्ट एडिशन डज नॉट हैव द कंस्ट्रिक्टिंग। कंस्ट्रिक्टिंग का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ी सी लिमिटेड होती है उसको बोलते हैं आप कंस्ट्रिक्टिंग, राइट। हैव द कंस्ट्रिक्टिंग एनवायरमेंट दैट प्रीसीडेड टोक्यो 2020 held in 2021 in the wake of the COVID-19 pandemic, right? Yet, फिर भी this arrives at a time of global churn, right? While Russia remains banned from the games due to its war moves, right? Israel will be present despite some dissenting. Dissenting का मतलब होता है disagreement. ठीक है, dissenting का मतलब होगा disagreement. राइट, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, डिसेंटिंग वॉइसेस ओवर द मैनर इन विच इट हैज डेल्ट विद द पैलेस्टीनियन इशू। किसकी बात कर रहा है? इजराइल की। ठीक है, कि इस बात को लेके थोड़ा सा विवाद का एक मुद्दा बना हुआ था, राइट, बट फिर भी इजराइल ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सम इंडिविजुअल रशियंस विल कंप्लीट नॉट कंप्लीट, कंपीट। कंपीट का मतलब होता है कॉम्पिटेटिव
कॉम्पिटेटिवनेस, राइट। compete मतलब प्रतिस्पर्धा, right? Russians will compete under a neutral banner, but the nation will miss team events. The Olympics, with its competitive spirit, will offer a level playing field. Level playing मतलब हर एक इंसान के लिए, हर एक प्लेयर के लिए equal opportunities ये देगा, right? Level playing field featuring countries like the United States and China at one end and an island country like Fiji at the other end. मतलब चाहे बड़ी कंट्री हो जैसे like be that USA, चाइना, या फिर कोई छोटी सी कंट्री हो जैसे कोई फिजी, है ना, तो सबको एक लेवल इक्वल या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड, है ना, ऑफर करेगा. बीइंग पार्ट ऑफ द इवेंट, ठीक है, बीइंग पार्ट ऑफ द इवेंट बैकवेट्स द टाइटल. बैकवेट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर गिव अप करना, ठीक है, लीव, किसी चीज़ को लीव करना या गिव अप कर देना उस चीज़ के ऊपर, ठीक है. Bequeaths the title Olympian to athletes fortunate to qualify for this big bash. Big bash मतलब काफ़ी बड़ा इवेंट है जो, and winning a medal only further enhances that halo. Halo का मतलब होता है celebration, right? Paris and France at large. At large का मतलब एक phrasal verb है, at large, और इसका मतलब होता है overall. And France at large will be tested over the next fortnight as the Olympics even if it vests. Vest का मतलब होता है जिसमें वो powers lie करती हैं, right? Vests the host with soft power often affects the, affect का मतलब होता है प्रभावित करना, right? Often affects the economy. Indeed there was some resistance emanating. Emanating का मतलब होता है किसी चीज़ का उभरना, बिगिनिंग, या फिर, है ना, एमानेटिंग फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द सीन. सीन जो है फ्रांस में रिवर है, फ्रांस जो है वो सीन रिवर के बैंक पे है, राइट. द यूएस, चाइना, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड द फ्रांस आर द बेहेमोथ्स चेजिंग ग्लोरी. बेहेमोथ्स का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बड़े, एनॉर्मस, ह्यूज, एनॉर्मस, ह्यूज, ठीक है. However, the games is also about the lone. Lone का मतलब होता है only. Lone athlete dishing out. Dishing out का मतलब होता है, dish out एक हमारी phrasal verb है again, और इसका मतलब होता है to serve, ठीक है, dish out. Dishing out magic and garnering attention as Usain Bolt did in the past, right? Veteran Rafael Nadal and the latest tennis prince Carlos Alcaraz getting excited to represent Spain in tennis is another glimpse. Glimpse से इसका मतलब होता है झलक, ठीक है. Another glimpse of the eternal. Eternal का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो चीज़ हमेशा से चलती आ रही है या फिर सदा के लिए, राइट. बी दैट, इसका मीनिंग हो जाएगा परपेचुअल, लगातार, या फिर एवरलास्टिंग, ठीक है, ओके. और एल्योर का मतलब होता है अट्रैक्शन, एटर्नल अट्रैक्शन ऑफ द ओलंपिक्स, राइट. दैट द गेम्स हैज इवन इनकॉर्पोरेटेड ब्रेक डांसिंग इज अ, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब इन्होंने ऐड करा है, इसने ब्रेक डांसिंग को भी ऐड करा है. इज अ पॉइंटर टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फाइंडिंग अ लार्ज इम्प्रिंट वाइल lines between sport and art constantly blur. With 204 countries, including India, besides neutral athletes and a refugee team, ठीक है. जोसलिंग, जोसलिंग का मतलब क्या होता है? जोसलिंग का मतलब होता है स्ट्रगल करना. जोसल मतलब स्ट्रगल. फॉर अ प्लेस ऑन द विक्टर्स पोडियम, ठीक है. जो कुछ कंट्रीज है जो अभी, है ना, थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है. पोडियम, जो विक्टर्स पोडियम मतलब जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसको अचीव करने में, राइट. द ओलंपिक्स प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर स्मॉलर यूनिट्स टू कार्व अ नीश. कार्व अ नीश का मतलब होता है टू मेक अ नेम, ठीक है, खुद का नाम बनाना, ठीक है, टू अचीव अ पोजीशन, है ना. एंड स्टन, स्टन मतलब किसी बड़ी बड़े जो ओपोनेंट्स होते हैं उनको
एकदम सरप्राइज कर देना, स्टन बिगर ओपोनेंट्स। मोरक्को डिफीटिंग अर्जेंटीना इन द टेम्पेस्चुअस फुटबॉल गेम। टेम्पेस्चुअस मतलब काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है ना, काफ़ी मतलब जोशीली गेम थी, काफ़ी जेस्टफुल गेम थी। हैज़ ऑलरेडी एडेड जेस्ट टू द गेम्स। जेस्ट का मतलब होता है एंथुजियाज्म टू द गेम्स। अबव ऑल, सबसे ऊपर, द ओलंपिक्स ग्रांट्स होप एंड रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब रिकवरी या रिवाइवल, राइट। एंड फॉर अ स्ट्राइफ रिडन कंट्री लाइक, जिसमें बड़ी चीज़ें उथल पुथल चल रही है, राइट, टर्मोइल जैसा सिचुएशन है, ठीक है, जैसे अफगानिस्तान में है ना, टर्माइल, जैसे स्ट्राइफ रिडन कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान। द इवेंट ऑल्सो सर्व्स एज अ डाइवर्जन। मतलब छोटी छोटी कंट्री के लिए काफ़ी एक, क्योंकि इस जो ये हमारा एक स्पोर्ट है, ओलंपिक्स है, इसके ऊपर सब की नज़रें होती हैं पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो बड़ी कंट्रीज़ के पास तो चलो उन्होंने ऑलरेडी अपना नाम बना रखा है, बट छोटी कंट्रीज़ के पास में एक चांस है दैट दे कार्व अ नीश, दैट दे कैन मेक देयर नेम, राइट। प्लेयर के पास एक चांस होता है कि वो अपना नाम बना सकता है, जैसे हमारे इंडिया के नीरज चोपड़ा ने, है ना, कैसे गोल्ड मेडल लेके खुद का नाम एस्टेब्लिश करा था, राइट। तो वैसे ही छोटी छोटी कंट्रीज़ के पास में, स्पेशली उन कंट्रीज़ जो ऑलरेडी सफ़र कर रही है, ठीक है, पॉलिटिकली भी थोड़ी अनस्टेबल है, तो उन कंट्रीज़ के पास में भी एक चांस होता है खुद का नाम और खुद की एक अच्छी रेपुटेशन छोड़ने का, राइट। द 1972 म्यूनिक एडिशन मार्ड। मार्ड का मतलब होता है स्पॉइल करना, ठीक है। मार्ड बाय अ टेरर स्ट्राइक ऑन द इजरायली कंटिजेंट रिमेन्स अ हैरोइंग। हैरोइंग का मतलब, हैरो को याद कर लो हॉरर से, ठीक है, इसको याद कर लो हॉरर। हॉरर मतलब पेनफुल, है ना, हैरोइंग मतलब पेनफुल, ओके। हैरोइंग मेमोरी एंड इन अ वर्ल्ड ऑन द बॉयल, security will be a concern for the organizing committee that some members of the Australian women's water polo squad tested positive for COVID-19 is also a reality check while all eyes are on Paris, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरऑल टॉपिक था, ठीक है, हमने इसको रीड कर लिया। अभी क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, और आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो ऑप्शंस की हेल्प लीजिए, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलिए और आप आराम से अपने सही आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड। इन्फर्ड मतलब क्या इसमें से ड्रॉ किया जा सकता है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ होस्टिंग द ओलंपिक्स इन पेरिस। क्या होस्टिंग द ओलंपिक्स विल बी अनइक्विवोकली बूस्ट पेरिस इकोनॉमी। मतलब बिना किसी डाउट के, अनइक्विवोकली मतलब ऑब्वियसली, ठीक है। क्या स्पष्ट है कि जो पेरिस में ओलंपिक हो रहे हैं ये इसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, या फिर होस्टिंग द ओलंपिक्स माइट हैव मिक्स्ड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑन पेरिस, या फिर मिक्स्ड इम्पैक्ट हो सकते हैं, या फिर होस्टिंग द ओलंपिक्स विल लाइकली डिमिनिश का मतलब होता है कम कर देना, रिड्यूस कर देना पेरिस इज इंटरनेशनल रेपुटेशन। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी भी इतना बड़ा इवेंट होता है तो एक चांस होता है उस कंट्री के पास में, राइट। तो और डेफिनेटली अगर उस किसी भी कंट्री को ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने से नुकसान होगा तो वो कंट्री क्यों करेगी, राइट। और वैसे भी बेनिफिट होता है, टूरिस्ट आता है इस टाइम पे, बाहर से लोग आएंगे, कितना ज़्यादा पैसा आएगा, राइट। तो डेफिनेटली देखा जाए तो चांसेस तो होते हैं कि प्रॉफिट ही होगा, बट अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे, अगर आप कंटिन्यूसली अगर करंट अफेयर के साथ में बने रहे होंगे तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि अभी रिसेंटली थोड़ा सिक्योरिटी को लेके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्न सिचुएशन है, राइट। अराउंड 45 कंट्रीज से पुलिस आ रखी है, ठीक है। तो जिसमें से इंडिया ने भी अपने ट्रूप्स को, अपने पुलिसमैन को भेजा है वहाँ पे, राइट। होस्टिंग द ओलंपिक्स विल हैव नो सिग्निफिकेंट, ऐसा भी नहीं है। तो ये दो ऑप्शंस तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है, बिकॉज जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, तो देखो चांसेस तो होते हैं, बेनिफिट तो होगा ही होगा, बट एट द सेम टाइम अगर थोड़ी सी भी केयरलेसनेस दिखाई तो वहाँ पे चांसेस ये भी होते हैं कि वो बैकफायर भी कर सकती है चीज़, राइट। तो होस्टिंग द ओलंपिक्स माइट हैव मिक्स्ड, और यहाँ पे माइट हैव लिखा है, उसने विल हैव नहीं लिखा है, ठीक है। तो माइट हैव मतलब ज़रूरी नहीं है कि मिक्स्ड ही होगा, प्रॉफिट तो होगा ही होगा, बट हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना, क्रिटिसिज्म भी बियर करना पड़े पेरिस को, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While Russian remains banned from the games due to its war moves, Israel will be present despite.
याद रखिए जब भी आप डिस्पाइट लिखते हो ना, डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट अकेला आता है और इंस्पाइट के साथ में ऑफ आता है, ठीक है। Israel will be present despite some dissenting मतलब disagreement या disagreed voices over the manner in which it has dealt with the Syrian, Palestinian, Lebanese, Egyptian। ये तो हमने पढ़ा ही था। पैलेस्टीनियन के साथ में इन्होंने इशू, जो इनका इशू चल रहा था उसको, उसके बावजूद भी इनको ओलंपिक्स में खेलने को अलाउ किया गया है, राइट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, what unique aspect has been incorporated into the Paris 2024 Olympics, highlighting the blending of sport and art। अभी आपने इनकॉर्पोरेटेड वर्ड से रिलेटेड देखो, ये होते हैं कीवर्ड्स। अगर जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप ये ऐसे वर्ड्स को नोटिस करोगे, ठीक है, या स्पोर्ट आर्ट को नोटिस कर लो। तो जैसे ही आपने रीड करा तो आपको वो वर्ड दिखेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे। देखिए स्पोर्ट और आर्ट को अगर आपने हाईलाइट कर लिया होता, अगर क्वेश्चंस पढ़े होते पहले, तो ये बेनिफिट मिलता है जब आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हो। आपको पता रहता है कि आपको एटलीस्ट देखना क्या है, किस पार्ट के ऊपर आपको ज़्यादा एम्फेसाइज डाल के पढ़ना है। बिकॉज इसको एक बार में पढ़ना और उसको पूरा का पूरा रिटेन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है, राइट। और एग्ज़ाम में प्रेशर भी होता है, टाइम भी लिमिटेड होता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप 2-3 बार इसी को पढ़े जा रहे हो, सो दैट वुड बी वेस्टेज ऑफ टाइम। सो व्हाट इज़ बेटर फॉर यू कि जो क्वेश्चन देखो, थीम और टोन को छोड़ के, उन क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कर सकते हो अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो और फिर आप पैराग्राफ को रीड करो। तो इन दिस वे यू कैन सेव योर टाइम, अलॉन्ग विद दैट यू कैन सेव योर एनर्जी, और आप उस पार्ट को ज़्यादा अच्छे से रीड करोगे जो आपको पता है कि इसमें से क्वेश्चन मेरा आंसर यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अदरवाइज पूरे पैराग्राफ को एक फुल्ली फोकस्ड होके हर एक चीज़ को है ना अच्छे से पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट। चलिए फिर, ये तो हमारा हो ही गया है। और इनकॉर्पोरेटेड, क्या इनकॉर्पोरेट किया गया था? स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, ब्रेक डांसिंग या रॉक क्लाइंबिंग। तो ये हमने पढ़ा था कि ब्रेक डांस को भी इसमें एक आर्ट और स्पोर्ट की फॉर्मेशन के रूप में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, इसको इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बेस्ड ऑन द बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? उसेन बोल्ट विल कम्पीट इन पेरिस 2024। ये तो उसने रिटायरमेंट ले रखी है, हमने कहीं नहीं पढ़ा। द गेम्स सर्व एज डाइवर्जन फॉर कंट्रीज फेसिंग स्ट्राइफ लाइक अफगानिस्तान, पढ़ा तो था हमने, तो ठीक है। उसने बोला क्या है? ट्रू। और याद रखिए, एक कई बार आपसे पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, और कई बार पूछेगा कौन सी इनमें से ट्रू है। तो जिस केस में ट्रू पूछेगा, बाकी ऑप्शन सारे के सारे फॉल्स होंगे, और कई बार मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 and 2, 1 and 3, ठीक है। तो ऐसे करके भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आपको डेफिनेटली देखना है कि उसकी इंस्ट्रक्शन क्या लिखी गई है, ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। द गेम्स सर्व एज डाइवर्जन, ये हमने पढ़ लिया। द इजरायली कंटिजेंट विल नॉट पार्टिसिपेट, नहीं, उन्होंने तो पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। कोविड-19 हैज़ हैड नो इम्पैक्ट, नहीं। अभी आपने देखा था ना लास्ट लाइन में कि कुछ जो प्लेयर्स हैं उनको कोविड-19 हो गया था, राइट। एक मिनट, ये टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 है ना, ऑस्ट्रेलियन वुमेन वाटर पोलो स्क्वाड, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बिकॉज हमने पढ़ा था दैट गेम सर्व अ डाइवर्जन, ठीक है। उन कंट्रीज के लिए एक डाइवर्जन जैसा चांस होता है जो कंट्रीज ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है, अपनी रेपुटेशन को लेके, राइट। जैसे अफगानिस्तान है, तो ऐसी कंट्रीज के पास में इतना बड़ा एक जो टूर्नामेंट आता है, तो वो एक चांस होता है खुद की वैल्यू प्रूव करने का और खुद की रेपुटेशन को एक वर्ल्ड लेवल पे बिल्ड करने का, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? कैसी टोन है इस पैसेज की? ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेटरी, क्रिटिकल एंड पेसिमिस्टिक, ऑब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल, या फिर रिफ्लेक्टिव एंड नॉस्टैल्जिक। आपको इनकी मीनिंग पता होंगे तो आप थोड़ा सा क्रैक कर लोगे। और आपको देखो, जब भी टोन की बात आती है और थीम की बात आती है, तो आपको रीड करना पड़ेगा फुल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और टोन और थीम जो है, ये मैं कई बार बता चुका हूं कि किस टोन में बात कर रहा है हमारा ऑथर, और थीम का मतलब होता है किस बात को वो रखना चाहता है, या मतलब क्या उसमें से वो कंक्लूड करके आपको बताना चाहता है, ठीक है।
ओवरऑल आप जब इसको रीड करोगे तभी इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। आप एक पैराग्राफ का एक पार्ट पढ़ के या एक सेंटेंस से आप क्रक्स नहीं निकाल सकते कि ये इसकी थीम होगी और ये इसका टाइटल होगा, ठीक है। इवन टाइटल आपको पता चल जाता है थोड़ा क्लियरली, बट थीम जो है वो क्लियर नहीं होती, ठीक है। वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। टोन की बात करें, देखो एनालिटिकल की बात करें, एनालिटिकल का मतलब जिसमें बहुत सारा डेटा होता है, चीज़ें एनालाइज करी गई होती हैं, तो इसमें तो एनालिटिकल चीज़ें कुछ ऐसी लगी नहीं, इसको एलिमिनेट करो। नोस्टैल्जिक, जब पुरानी चीज़ों को याद किया जा रहा हो, ठीक है, और अच्छी चीज़ों को याद किया जा रहा हो, ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं लगा हमें। और वो ओवरऑल होना चाहिए चीज़, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक पार्ट पढ़ा और वो चीज़ से आपने क्रक्स निकाल दिया। वो चीज़ आपको ओवरऑल उस पैराग्राफ में दिखनी चाहिए, जो चीज़ आप यहाँ पे टोन और थीम के बारे में मेंशन करोगे। इज दैट क्लियर? तो जो यहाँ पे हमने देखा, क्रिटिकल टोन तो नहीं थी, ऐसा तो है नहीं कि इसमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है। और पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी नहीं है, ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि काफ़ी उत्साह, काफ़ी जोश, काफ़ी, है ना, पॉसिबिलिटीज़ की बात करी गई है, काफ़ी अच्छी अच्छी आउटकम्स के बारे में बात करी गई है। सो एक ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे अप्रोच है और सेलिब्रेटरी, ठीक है, यहाँ पे अप्रोच की गई है। तो दिस इज गोइंग टू बी द टोन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज, ठीक है। आप मुझे इसकी थीम एक्सट्रैक्ट करके बताओगे व्हाट इज गोइंग टू बी द थीम ऑफ द पैसेज इन द कमेंट सेक्शन। इज दैट क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको पैसेज अच्छा लगा होगा, चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और जो भी आपका कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको जो भी आपका डाउट रहता है पूछने का चांस मिलता है, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही करेंगे, ठीक है। ये आपके सेशन से रिलेटेड जो भी हमने 5 क्वेश्चंस करे उनके आंसर है, ठीक है। आप इनको चेक कर सकते हो और अपना, अगर आपने इसको अटेम्प्ट करा है तो अपना स्कोर भी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, राइट। चलें, तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।